हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे थे और उसमें आज हम लोगों का पॉइंट नंबर 6 था। नंबर 6 नंबर पॉइंट से हम लोगों को पढ़ना है। यदि इसके पहले की वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले यूट्यूब चैनल पर जाकर 5 नंबर तक की वीडियो पूरी देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए आराम से। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग को आज पढ़ना है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक से अधिक असर्टिव सेंटेंसेस रहें या हों तो उन्हें एंड से जोड़ देना चाहिए। फर्दर एडेड आदि का प्रयोग करके सभी वाक्यों को मिला देना चाहिए, मतलब आगे। फर्दर एडेड मतलब आगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, द किंग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज इनफ, माई मदर इज एट अलाइव, आई विल गो एंड सी हर बिफोर आई डाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द किंग राजा ने सेड कहा, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। उसके बाद इट और इच की जगह क्या हो गया, वाज हो गया। इनफ दैट की, ये हम लोग फिर से कंजंक्शन जोड़ेंगे वाक्य को जोड़ने के लिए। हिज मदर मतलब उसकी माता, किसकी माता है यहाँ पर, द किंग के हिसाब से यहाँ पर इसकी माता है। द किंग की राजा की, तो यहाँ पर द किंग के हिसाब से क्या लगा है, हिज मदर हो गया। फिर यहाँ पर इज है, ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से क्या है, इज है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, वॉज। बाकी एट अलाइव हो गया। एंड अब यहाँ से वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगा दी, एंड। दैट ही वुड, ही किसके लिए आ रहा है, ही भी उसी के लिए आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, वुड कौन जाएगा, राजा जाएगा, तो ही वुड गो। विल का वुड हो गया, गो का गो हो गया। एंड और सी हर बिफोर ही डाइड, यहाँ पर ये सही हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे समझिए, ये हमारा एडवांस पॉइंट चल रहा है। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्या है। 7वां नंबर पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस या नो आए तो उनका भाव लेकर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और निगेटिव लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई आस्क्ड हिम आर यू इल, ही सेड यस। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो ही सेड यस, उसने क्या कहा, यस हाँ। तो देखिए हम लोग कैसे जोड़ना है, आई आस्क्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये इंट्रोगेटिव तो इसलिए इफ लगा दिए। बाकी यू यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो यहाँ पर हिम है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पर आर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो वाज हो गया। बाकी इल कर दिए फुल स्टॉप लगा के। उसके बाद जो उसने उत्तर दिए उसी को हम लोग आफर्मेटिव, यदि पॉजिटिव उत्तर है, कहने मतलब यस है, तो क्या करेंगे, आफर्मेटिव देंगे। अगर नो है तो निगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, इन द आफर्मेटिव मतलब आफर्मेटिव रूप में उसने उत्तर दिया, हाँ बोला। आगे देख, किंतु यह प्रयोग अच्छा नहीं समझे जाते, इसलिए इसको इस प्रकार से बदलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस तरह से समझिए, ये आसान होता है। अच्छा से क्या मतलब, हमें नंबर पाने से मतलब है। आगे ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, ध्यान दीजिए, अगला क्या है, ध्यान देंगे हम लोग। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए डायरेक्ट में, आई आस्क्ड हिम आर यू गोइंग, ही रिप्लाइड यस, मैंने उससे पूछा क्या तुम जा रहे हो, तो उसने कहा हाँ। तो फिर आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। आई आस्क्ड इफ, इसके स्थान पर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा जो क्या आ गया, इफ आ गया। यू फिर हमारा सेकेंड पर्सन, हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो गया। आर का वाज हो गया। गोइंग एंड फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ही रिप्लाइड दैट ही वाज, वह जा रहा है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, यू आस्क्ड हिम, तुमने उससे पूछा आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, ही रिप्लाइड नो, उसने उत्तर दिया कि नहीं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड हिम, उसके बाद फिर इफ लगा दिए और यू के हिसाब से ही हो गया, यहाँ पर किसके हिसाब से, हिम के हिसाब से। यहाँ से वाज हो गया हैप्पी एंड ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया दैट ही वाज नॉट, वह खुश नहीं था।
आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 4 जो इसी बेस पर है कंप्लीट, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 जितने भी एक्सरसाइज होंगे मैं उस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। बट आप लोग कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करने की, क्योंकि हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया है। उसी हिसाब से ये एक्सरसाइज है उसी बेस पर। तो आप लोग 10 क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम इसे सॉल्व आप लोग बोलेंगे तो कमेंट में, तो बाद में सॉल्व करवा देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या है हम लोगों को पढ़ने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, पढ़ना क्या है, अब हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है क्या, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब दो प्रकार से। एक तो होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो याद रखिए। एक टाइप होगा हमारा यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, और एक डब्ल्यू एस टाइप होगा जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्टिंग होती है। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे यस नो टाइप क्वेश्चंस। सामान्यतः सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो आप लोग उत्तर क्या देंगे, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कहाँ जाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो। तो आप लोग क्या बोलेंगे, या तो हाँ बोलेंगे या तो नहीं बोलेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। अगला क्या है, आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। तो आप लोग या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे क्या है। आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या है, ऐसे वाक्य जो डू डज डिड इज एम आर वाज वल वर विल शैल कैन में हैज हैव हैड इत्यादि से प्रारंभ होते उसे यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्य जो प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई व्हेन एवर अर्थात डब्ल्यू एस से प्रारंभ होते हैं जिनका उत्तर हम लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई आपसे पूछे कि हु आर यू, आपसे देखिए एग्जाम्पल लिखा गया हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ कि ना बोलेंगे, नहीं। तो आप लोग उसे अपना नाम बताएंगे, आप कौन हैं ये बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ कि ना। तो आप लोग दोनों नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो कर रहे होंगे वही बोलेंगे, मतलब कोई ना कोई एक्सप्लेन देंगे। जैसे अगला क्या है, ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल में क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप लोग उसे बताएंगे ना आई एम फाइन या कुछ भी, तो लेकिन यहाँ पर हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान देते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना रहता है, आवश्यक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं जनरल रूल्स हम लोगों का क्या है, जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में सामान्य नियम क्या है, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब से और टेल को आस्क या इंक्वायर ऑफ में बदल देते हैं, इंक्वायर में बदल देते हैं, किसको, से और टेल को आस्क या इंक्वायर में बदल। यदि सेड है तो आस्क्ड में कर देंगे, क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में रहेगा इस वजह से, और ये प्रेजेंट है इसलिए ये भी प्रेजेंट में रहेगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। अगला, वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में बदलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में बदलते, कहने का मतलब ये है डायरेक्ट फॉर्म में किस में दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव। तो हम लोग को जब उसमें को चेंज करेंगे तो किसका मॉडल चेंज करेंगे, हम लोग साधारण वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से उसका हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म चेंज करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा।
इस वजह से जब अफर्मेटिव में से हम लोग चेंज कर देंगे तो अंत में क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिए, अंत में फिर क्या लगा देंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। पर्सन या टेंस का परिवर्तन पहले की तरह होगा जैसे हम लोग कर रहे थे प्रेजेंट का पास्ट में। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, अगला पॉइंट है स्पेशल नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ध्यान दीजिए, यस नोट आंसर टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने पर दैट नहीं लगाया जाता है, दैट के बजाय क्या लगाएंगे हम लोग, कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर। आप लोगों को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, बाकी सेम नियम वही रहेगा पुराना। तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे, उसने मुझसे कहा क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। तो ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह क्या कर दिए, आस्क्ड कर दिए। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर लिखा है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यदि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाए तो कौन सा टेंस बनेगा, ये हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए आईएनजी भी लगा हुआ है इसमें। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर, तो वही है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यस नो टाइप क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग गया, इफ लग गया, और यू हमारा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आर है तो वाज हो गया पास्ट में। बाकी उसी तरीके से उतार देंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है टुडे, तो टुडे को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में चेंज कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू हिम विल यू लिसन टू सच अ मैन। तो ध्यान दीजिए, ही सेड टू हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इंक्वायर्ड हिम या आस्क्ड हिम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वो उससे पूछ रहा है, ये समझने की बात यहाँ पर ये है कि वो यहाँ पर पूछ नहीं रहा, यहाँ पर ध्यान दीजिए वो जानकारी ले रहा है कि विल यू, क्या आपने सुना सच अ मैन, मतलब उस आदमी की आवाज़ को सुना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इंक्वायर्ड हिम, उसने उनसे जानकारी ली है। वेदर, तो इसलिए हम लोग क्या वेदर का यूज कर सकते हैं, आप इफ का भी यूज कर सकते हैं। फिर से यू आ गया, किसके हिसाब से बदलेगा, हिम के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मतलब अपने पास वाले के। तो ही हो जाएगा, विल का वुड हो गया, लिसन टू सच अ मैन उतार देंगे। तो आई होप आप लोग ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आप लोग स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे ध्यान दीजिए क्या है, द बॉय सेड टू हिम आर यू इल। द बॉय सेड टू हिम, उसने कहा कि तुम बीमार हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देते हैं हो क्या जाएगा, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, द बॉय सेड टू हिम आर यू इल, क्या हो जाएगा, द बॉय आस्क्ड, उससे पूछ रहा है तो हिम हो गया, बाकी इन्वर्टेड कॉमा इफ, फिर से देखिए यू आगे किसके हिसाब से, हिम। तो आप लोग इसे समझ लीजिए, बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, यदि आप लोग शुरू से समझ रहे हैं तो क्लियर हो रहा होगा। ही हो गया इसके हिसाब से, बाकी आर है तो वाज हो गया, इल उसी तरीके से उतार दिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए गए, यह सब आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से, या देख लीजिएगा इसे। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य में कोई भी कनेक्टिव दैट या इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी डब्ल्यू एस टाइप वर्ड रहता है वही किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करते हैं, कनेक्टर का काम वही करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नोटिस करते हैं। बाकी सेम रूल, सेट के स्थान पर आस्क्ड ये तो होगा ही, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे ये भी सही है, पर्सन टेंस असर्टिव सेंटेंस ये भी सही, जो पुराना रूल था वही सब चलेगा। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल डायरेक्ट समझते हैं। राम सेड टू हिम हु आर यू, राम ने श्याम से उससे कहा कि हु आर यू, कौन हो तुम या आप कौन हो। आगे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगी इसका चेंज, राम आस्क्ड हिम, राम ने उससे पूछा
हु, यहाँ पर WH टाइप है तो यहाँ पर अब इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा जब भी WH टाइप आएगा तो इफ़ या वेदर नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे। बाकी फिर देखिए यू आ गया, किसके हिसाब से बदलेगा, पास वाले हिम के। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें किसको क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए सब्जेक्ट, इसलिए ही हो गया। बाकी यहाँ पर आर है तो उसके हिसाब से यहाँ क्या कर दिए, वॉच कर दिए। आगे ध्यान दीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है दूसरे एग्जाम्पल में, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टूडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो गया, मी की जगह मी कर दिए, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, WH टाइप है जब, तो कुछ भी नहीं वही उतार देंगे। आगे ध्यान दीजिए फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि अब हम लोग क्या बनाना, अफर्मेटिव बनाना है तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ये मी के हिसाब से बदलेगा, यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट रूप में। आर है तो वॉच कर दिए, गोइंग, उसके बाद टुडे की जगह क्या कर दिए, दैट डे। ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे ध्यान देते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द बॉय सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। क्या हो जाएगा, द बॉय आस्क्ड हिम, उसके बाद व्हाट लगा दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए योर नेम है, तो जब उससे पूछेंगे उसका नाम क्या बोलेंगे, हिज नेम, उसका नाम, वाज था, उसका नाम क्या था, ये बोल सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है, एक्सरसाइज नंबर 5। आगे क्या है, एक्सरसाइज नंबर 5 है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए आप लोग इसे होमवर्क समझ लीजिए। आप लोग इसे होमवर्क के रूप में करेंगे, आप लोग इसे क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में करेंगे। कि आप लोगों को वर्क मिल गया है, कितनी एक्सरसाइज, एक 2 3 4 5 एक्सरसाइज, मतलब 5 धाम 50 क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का संकलन हो गया। आप लोग इसे बार बार रिवीजन करिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, 50 क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुके हैं। अभी इसके आगे भी एक्सरसाइज है, उसको भी क्वेश्चन आप लोग को करना है। यदि आप लोगों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप लोग बताइएगा, हम सॉल्व करा देंगे, कमेंट कर दीजिएगा, हम सॉल्व करा देंगे। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। ये सब एस्नो टाइप के क्वेश्चन है और WH टाइप यहाँ पर दोनों मिल जाएगा, नहीं केवल यहाँ पर एस्नो टाइप, हमें सब यहाँ पर एस्नो टाइप दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए सब एस्नो टाइप है, तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे ध्यान देते हैं आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, आगे पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। आगे क्या पढ़ना है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब आप लोगों की 2 क्लास में ही नरेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हैं नए हैं तो नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो डेली बेसिस पर प्राप्त होती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।